हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के केमिस्ट्री में। मेरा नाम है कुलदीप परमार और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए। क्लास 10th की केमिस्ट्री को शुरू करेंगे हम लोग। क्लास 10th की केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि केमिकल रिएक्शंस या फिर इक्वेशंस क्या होते हैं। क्या ये दोनों टर्म्स एक ही हैं या दोनों में कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो देखिए, वो जानने के लिए पहले हम लोग बात करते हैं रिएक्शन क्या होता है और दूसरी तरफ इक्वेशन क्या होती है। तो ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो अलग अलग हैं, रिएक्शंस अलग होती है और इक्वेशन अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेमो दूं। जैसे ये इस साइड से मैं इस पेन को चला रहा हूं और ये मान के चलो चलते चलते इसी साइड से अभी ये येलो हो गया। तो इसके जो चेंज में हमने ऑब्जर्व किया, इसका कलर जो था वो यहां से लेके यहां तक जो हो गया, कलर चेंज हो गया। तो जो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो एक प्रैक्टिकल फिनोमेना होता है। इसको लिख करके नहीं बताया सकता ये क्या होता है, प्रैक्टिकल फिनोमेना है। ये प्रैक्टिकली दिखाया जा सकता है कि ये जो है चेंज आपको दिख रहा है जब किसी भी मैटर के, कोई भी अपने पास मैटर है, उस मैटर के कंपोजिशन में या फिर स्ट्रक्चर में या ओरिएंटेशन में या फिर प्रॉपर्टीज में, अगर कोई चेंज ऑब्जर्व होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो एक रिएक्शन हो रही है। वहां पर हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं रिएक्शन की। लेकिन अगर आपको इस चेंज को लिखना हो तो ये आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है उसी चेंज को लिखने के लिए, तो वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है केमिकल इक्वेशन। तो मतलब कि दोनों हैं तो एक ही चीज को बताएंगे, लेकिन जो दिख रहा है वो रिएक्शन है और जो लिखा हुआ है वो इक्वेशन है। अभी कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पास कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे इसमें पहला जो मेथड है वो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। पहले मेथड का नाम क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अगर आपने क्या किया है कि कोई सब्सटेंस को मिक्स किया, किसी मेटल कंपोजिशन को मिक्स किया है, आपने उनको कोई कंडीशन प्रोवाइड की है और ऐसा करने के बाद में उन दोनों सब्सटेंस के मिक्सचर में से कोई गैस जो है वो रिलीज होती है, कोई गैस जो है इवॉल्व होती है, गैस रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो उस पूरे जो चेंज है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस के टर्म्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब किसी भी दो सब्सटेंस को ऐड किया जाता है या मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं होगा क्योंकि यही एक अकेला मेथड नहीं है केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का, तो कभी कभी क्या होगा कि एक गैस जो है रिलीज होगी। अब उस गैस को हम जैसे अपने पास एक कंटेनर है, यहाँ पे एक मेटल का पीस रखा हुआ है और यहां से मैंने क्या किया, एक एसिड जो था इसके ऊपर डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिड। अब जो एसिड होता है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करता है और यहां से जो है
एक गैस रिलीज होगी, और जो गैस रिलीज होगी, जैसे कि ये गैस रिलीज होगी, कब रिलीज होगी भाई, ये एक गैस, ये गैस रिलीज हुई। अब जो एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो जो गैस रिलीज होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। इसका जो कंफर्मेशन होता है कि जब हम एक मैच स्टिक्स लेके जाते हैं, फायर लेके जाते हैं जलती हुई, तो पॉप साउंड के साथ में ये पॉप साउंड आएगा जब ये जलेगी गैस। तो पॉप साउंड के साथ में अगर कोई गैस जल रही तो हम लोग कंफर्म करते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। लेकिन यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का कंफर्मेशन करने नहीं बैठे हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हमने क्या किया, एक मेटल के ऊपर एसिड को यूज किया तो एक गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। तो मतलब कि उनमें कोई ना कोई चेंजेस हुआ है, उनके बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन हुआ है। इस इंट्रैक्शन को इस इंट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल ये मेटल हुआ आयरन और एसिड हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब मेट आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है FeCl3, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमें ऐसा लिखना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको हम लोग उन कंपोजिशंस में जो हमने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है उनके नेम जो है हम लोग लिखते हैं। नेम लिखते हुए उस रिएक्शन को राइट डाउन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और जब इन्हीं वर्ड्स को सिंबल्स के फॉर्म में यूज किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl चेंज टू FeCl3 प्लस H2, इसे हम बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। अब जो इक्वेशन होती है, ये रिएक्शन हमेशा ऑलवेज बैलेंस होती है। रिएक्शंस ऑलवेज बैलेंस्ड इटसेल्फ। लेकिन जो इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन हो, उसमें तो नहीं करना पड़ता, लेकिन जो सिंबॉलिक इक्वेशन होती है वी हैव टू बैलेंस इट समटाइम्स। तो ये एक मेथड है केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का, कि जब हमने दो सब्सटेंस को ऐड किया तो एक गैस का एवोल्यूशन हुआ, उस गैस के एवोल्यूशन से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक गैस जो है वो रिलीज हो रही है। जब एक गैस रिलीज होगी तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। सेकंड जो मेथड है वो है चेंज ऑफ कलर। कलर में कोई ना कोई चेंजेस होगा, जैसे कोई कलरलेस कंपाउंड था
ये तो कलरलेस तो कैसे ही बनेगा। एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि अपने पास एक व्हाइट कलर का कंपाउंड है, कलरलेस तो हम बना नहीं सकते, हमारे पास एक व्हाइट कलर का कंपाउंड है WHITE व्हाइट। मैं बता दूं इसका एक नाम बता दूं, ये है आपका कॉपर सल्फेट, लेकिन एक कंडीशन, ड्राई कॉपर सल्फेट। ड्राई कॉपर सल्फेट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। हमने क्या किया, एक गैस वेपर H2O, वाटर वेपर हमने क्या की, इसके ऊपर प्रोवाइड की। तो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से जो कॉपर सल्फेट जो ड्राई जो था, जो व्हाइट था, वो हो गया ब्लू कलर। पहले क्या था, व्हाइट, अभी हो गया ब्लू। तुमने देखा कि एक केमिकल सब्सटेंस जो अपने आप में व्हाइट कलर का था, हमने कुछ ऐड किया, कुछ उसके साथ में मिक्स किया, और उसका जो कलर था वो चेंज हो गया। अभी ये व्हाइट जो था वो कॉपर सल्फेट था, और जो ब्लू है वो भी कॉपर सल्फेट ही है। इसका नाम कुछ बदल नहीं गया, कुछ और नहीं बना, ये कॉपर सल्फेट ही है। ऐसा नहीं है कंपाउंड बदलेगा, कंपाउंड बदलना जरूरी नहीं है, कुछ प्रोडक्ट बनना जरूरी नहीं है। आपका कलर चेंज भी एक केमिकल रिएक्शन, जहां पे कोई ये कलर प्रोडक्ट नहीं, ये ड्राई था और ये है हाइड्रेटेड। आपका जो कॉपर सल्फेट जो ड्राई होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। अभी हम लोग लिखेंगे क्या कि कॉपर सल्फेट, ड्राई कॉपर सल्फेट प्लस वाटर चेंज टू कॉपर, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। लेकिन जब इसका सिंबॉलिक इक्वेशन लिखते हैं तो वहां से हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। जब कॉपर सल्फेट जो क्या है, ड्राई है, इसमें जब हमने वाटर ऐड किया तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट बना, लेकिन ये हाइड्रेटेड था, मतलब कि कुछ ऐसा बना। अभी हमें समझ में आ रहा है कि इस कॉपर सल्फेट में और इस कॉपर सल्फेट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हमेशा आपका ऐसा नहीं है कि वर्ड इक्वेशन से आपको केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस की फिजिबिलिटी का पता चले। कई बार सिंबॉलिक इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो चीजें हैं वो है प्रैक्टिकल्स, ऑब्जर्वेशंस, कि व्हाइट कलर का ब्लू कलर आपको दिखेगा ही दिखेगा, इसमें कोई भी चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये एक सेकंड मेथड होता है चेंज ऑफ कलर का, यहां से आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बता सकते हैं। थर्ड जो होता है वो है चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग फैक्टर है केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का, चेंज इन फिजिकल स्टेट, क्योंकि इसमें कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज कई लोगों को लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आइस को लेते हैं, इसको हम लोगों ने मेल्ट किया और वाटर बना लिया। आइस सॉलिड थी, वाटर लिक्विड था, आइस भी कलरलेस थी, वाटर भी कलरलेस था। आइस जो थी इसमें भी कोई गैस नहीं निकल रही थी, वाटर से भी कोई गैस नहीं निकल रही। चेंज कहाँ है, चेंज कहीं नहीं है, चेंज कहीं नहीं है। तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये वो केमिकल रिएक्शन जो हम लोग बात करते आ रहे थे अब तक, ये नहीं है, ये फिजिकल स्टेट का चेंज है। केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि अपने पास एक गैस है हाइड्रोजन गैस, और एक गैस है नाइट्रोजन गैस। तो देखो यहां से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं हम, कुछ और गैस लेते हैं हम, लोग ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरी गैस है ऑक्सीजन गैस।
दोनों को हमने ऐड किया। बहुत लोगों को पता है कि क्या बनने वाला है वाटर। हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, वाटर जो है वो लिक्विड है। तो दो केमिकल सब्सटेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस जो किस फेज में थे, गैसियस फिजिकल स्टेट में थे। दोनों को हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद एक जो कंपाउंड जो हमारे पास, एक प्रोडक्ट जो हमारे पास निकल के आया, उस प्रोडक्ट में गैस है ही नहीं। वो कैसा है? लिक्विड फेज में है। कैसी फेज में है? लिक्विड फेज में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल स्टेट का चेंज भी कई बार आपको एक केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशन के बारे में डिनोट कर सकता है। फोर्थ जो फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है चेंज ऑफ एनर्जी। चेंज ऑफ एनर्जी यानी कि एक केमिकल रिएक्टेंट है या कोई भी एक स्पीसीज है। अभी हम रिएक्टेंट टर्म्स को भी समझेंगे आगे तो होता क्या है। ये एक दूसरे कंपाउंड में बदल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में जब कन्वर्ट होता है तो कई बार वो हीट जो है वो या तो एब्जॉर्ब करता है या फिर वो रिलीज करता है। ये दो तरह के केसेस ज्यादातर देखे जाते हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जब हीट को रिलीज किया जाता है तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो दो तरह की रिएक्शंस, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, जो हीट के चेंज की वजह से डिनोटेड होते हैं। तो या तो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी या रिलीज की जाएगी। तो जब भी हीट का कोई भी एक्सचेंज आपको दिख रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, तो मतलब किसी भी चेंज के ड्यूरेशन में, तो वो एक केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे तो, जिनसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। उसकी एग्जिस्टेंस पर हम लोग कमेंट कर सकते हैं इसके बेसिस पर, इन तीन चार टॉपिक्स पॉइंट्स के बेसिस पर, कि ये केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही है। आज की क्लास में सिर्फ इतना। कल हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। हालांकि हम लोग आज थोड़ी थोड़ी बातें कर ही चुके हैं, और उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किस किस पोजीशन पर लिखी जाती है। कई बार मैं बीच बीच में ये एरो लगा रहा हूं, तो ये एरो का मतलब क्या है? एक बैलेंसिंग की बात आई थी अभी बीच में कि बैलेंस इटसेल्फ बैलेंस होती है, बैलेंस करना पड़ता है। तो उन सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग अगली क्लासेस में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए like the channel, like the video, subscribe the channel and comment on all और your doubts। जितने भी आपके डाउट्स हैं सभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।